गीता क्या है, इस पर प्रकाश डालिए, ऐसी एक प्रार्थना आई है। देखने में सवाल बड़ा आम सा लगता है, क्योंकि हर प्रचारक गीता के बारे में जरूर कुछ न कुछ कहता है। गीता कृष्ण ने नहीं कही थी, गीता अर्जुन ने सुनी थी। यदि अर्जुन जैसा श्रोता नहीं होता तो कृष्ण गीता कह ही नहीं पाते। श्रवण करने वाले की शक्ति और उसका आचरण गीता को बनाता है। गीता में लिखी कोई भी ऐसी बात पहली बार नहीं कही गई थी। गीता में वही कहा गया था जो विष्णु पुराण में था, जो वेदांता शिक्षा में लिखा है, जो समख्य शिक्षा में लिखा है और जो योग शिक्षा में लिखा है। कुछ भी नहीं कहा गया जो नया था। इसके पहले अष्टावक्र जी ने भी गीता कही थी महाराज जनक से। गीता क्या है, ये समझने के लिए आपको आपकी पात्रता को बड़ा करना होगा, वरना फिर से वही गलती होगी जो होती आ रही है। किराने की दुकान पर गीता का सार लिखा दिखेगा। कृष्ण आकर स्वयं भी कहते तो शायद वैसा ही कहते, क्योंकि सुनने वाले की क्षमता ही कहां थी। सुनने वाला समझ ही नहीं पाता तो कृष्ण बोलते क्या। गीता का महत्व कृष्ण की वजह से नहीं है, कृष्ण तो स्वयं भगवान है। कृष्ण का मतलब तभी सार्थक होता है जब सुनने वाला अर्जुन हो। गीता समझ में आना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, और मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल मैंने घूम घूम कर बहुत प्रवचन दिए हैं। जब भी मैं कोई वशिष्ठ बात करना चाहता था, श्रोताओं का चेहरा देखकर मन उदास हो जाता, क्योंकि वो बोर हो जाते थे। मुझे अपनी बातों को उनके हिसाब से फिर से नीचा लाना पड़ता था, क्योंकि वो समझ नहीं पाते थे। कभी भी कोई भी प्रवचन मैंने अपने दिल से नहीं दिया, क्योंकि श्रोता सुनने को ही राजी नहीं था, समझदार ही नहीं था। तो गीता क्या है कहकर और उसका कोई किराने की दुकान वाला जवाब पाकर मुझे फिर से उसी बंधन में ना डाले। आपकी पात्रता होनी चाहिए कि गीता क्या है आप समझें, और मैं जरूर समझाऊंगा इसे। गीता को समझने से पहले आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। एक राजा थे जिनका नाम था परीक्षित। परीक्षित की रक्षा भगवान कृष्ण ने उसके पेट में की थी। परीक्षित राजा बाहर ईश्वर को ढूंढता था, वह हर किसी में ईश्वर ढूंढना चाहता था। इतनी परीक्षा लेता था कि उसका नाम ही परीक्षित पड़ गया। उसका असली नाम तो विष्णुदत्त था। एक कहानी के अनुसार परीक्षित ने किसी साधु का अपमान किया और उसके बेटे ने श्राप दिया कि तक्षक नाग उसे डस लेगा। आपने ऐसी कहानियां सुनी होगी, परंतु जब तक इन सब कहानियों का आप मतलब नहीं समझते, गीता समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि गलत ज्ञान से अज्ञान ही भला। ये जो लड़का था जिसने श्राप दिया था, ये किसी और का नहीं, परीक्षित का स्वयं का पुत्र था। इसका नाम श्रृंगिन था। आप उग्रसर्वा जो एक सूत्र रहे, नैमिषा के जंगलों में महाभारत की कहानी को सुनाने वाले, उनके विवरण में यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि परीक्षित का एक अनैतिक संबंध हुआ था और जिससे श्रृंगिन पैदा हुआ। श्रृंगिन अपने नाना के पास चला गया। उस नाना का नाम था समीखा। समीखा क्या है? समीखा समख्य शिक्षा है। समख्य शिक्षा का मतलब समीक्षा करना, यानी जितने वेद पढ़ा दिए गए, जितने पुराण पढ़ा दिए गए, उसे अपने अंदर समीक्षा करने को समीखा संत कहा गया है। इस समीखा संत शांत था,
परीक्षित के लाख कहने पर उठा नहीं, वो अपने ध्यान में मग्न रहा। परीक्षित ने उसका अपमान कर दिया। और श्रृंगिन का मतलब हिरन होता है। परीक्षित का पहला पुत्र हिरन था। बाहर अपनी कस्तूरी ढूंढते ढूंढते विष्णु को ढूंढ रहा था। यदि आप बाहर ईश्वर को ढूंढेंगे तो तक्षक नाग आपको हरा देगा। क्या है तक्षक? तक्षक का मतलब है तर्क और शक। ये नकारात्मक नहीं है, ये धर्म के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। ये तो शेषनाग का भाई है, वासुकी का भाई है तक्षक, और मारा नहीं जाएगा। इसे बचाने के लिए सृष्टि इधर से उधर हो जाएगी, परंतु तर्क और शक को धर्म में जगह देना बहुत जरूरी है। ये उस वक्त की बात होगी जब तर्क और शक को आदर दिया जाता था। आपने यूनान धर्म में सोक्रेटिस का नाम सुना होगा। क्या करता था सोक्रेटिस? सोक्रेटिस हर बात का सवाल उठाता था, और जब तक उसे जवाब नहीं मिल जाता था तब तक वो विचलित रहता था। गीता क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके पहले छोटे छोटे सवालों का आपको जवाब ढूंढना पड़ेगा। आपको दूसरी तीसरी कक्षा में पहले प्रवेश करना पड़ेगा। ये पीएचडी का सवाल आपने सीधा पूछ लिया, और फिर आप जज बनकर भी बैठ गए कि सामने वाला क्या जवाब देता है ये सुने। भगवान का गीत है गीता। आपकी पात्रता जब तक बड़ी नहीं होगी तब तक गीता नहीं समझेगी। तो इस सवाल का जवाब आपके जीवन का सवाल होना चाहिए, और इसका जवाब पाने के लिए आपको आपकी पात्रता को बढ़ाना होगा। परीक्षित को गोरमुख ने आके कहा कि समिक ने तुम्हें चेताने के लिए मुझे भेजा है, क्योंकि श्रृंगिन ने ये श्राप दे दिया है कि तुम 7 दिनों के अंदर डस लिए जाओगे। परीक्षित ने सारे वेदों का स्मरण किया। गंगा किनारे बैठकर सारे वेद सुन डाले। बड़े से बड़े आचार्यों ने उसे सभी वेद को सुनाया था, परंतु वो बच नहीं पाया, क्योंकि वो ईश्वर को बाहर ढूंढता था। तर्क और शक की जो शक्ति है वो ऐसी खोज को नष्ट कर देगी, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं मिलेगा। और आधुनिक जीवन में तर्क और शक की शक्ति वैज्ञानिक हो गई है। अब यदि कोई बाहर ईश्वर को ढूंढता है तो वैज्ञानिक दिमाग उसका उपहास उड़ाता है। आज का परीक्षित 7 दिन भी नहीं, 7 घंटे में मारा जाएगा, 7 मिनट में मारा जाएगा, क्योंकि परीक्षित गलत है। परीक्षित ईश्वर को बाहर ढूंढता है, ईश्वर बाहर नहीं है। गीता आपके अंदर है। जन्मजय ने यज्ञ किया, सभी नागों को मारने की कोशिश की, परंतु तक्षक बच गया, क्योंकि एक मुनि अस्टिका नाम के वो आए और उन्होंने जन्मजय को ज्ञान दिया। क्या था वो ज्ञान? वो ज्ञान महाभारत थी। वैशंपायना ने जन्मजय को महाभारत समझाई थी, और ये इतनी बड़ी घटना थी कि नैमिषा के जंगलों में जो साधु संत विचरण करते थे उन्होंने उग्रसर्वा से निवेदन किया कि वही कहानी हमें फिर से सुनाइए। उग्रसर्वा ने नैमिषा के जंगल में महाभारत की कहानी सुनाई थी, और इसमें पहले अध्याय में अनुक्रमणिका यानी इंडेक्सिंग जैसी बात का जिक्र है। आपको इंडेक्सिंग करना होगा, सूची तैयार करनी होगी। महाभारत की कहानी आपके अंदर की कहानी है। हर एक किरदार एक भावना को, एक विकार को, एक स्थिति को या एक गुण को दर्शाता है। जब तक आप समझेंगे नहीं इन सब चीज़ों को, तब तक गीता का क्या मतलब है कभी नहीं समझ पाएंगे। महाभारत का ज्ञान अति महत्वपूर्ण है। समझिए आपने नासा में जाकर किसी बड़े साइंटिस्ट से एक कोई आधुनिकतम मिसाइल बनाने का तरीका ढूंढ डाला, परंतु आपको न तो एरोडायनामिक्स पता है, न क्रायोजेनिक इंजन्स पता है, न थ्रस्ट पता है, न पेलोड पता है। तो उस ज्ञान को आप
कैसे समझेंगे? एक उड़ते हुए रॉकेट को देखकर बेटा अपने अनपढ़ बाप से पूछता है कि ये क्या है। बाप को अपना अहंकार तो रखना ही है। वो कहता है कि किसी चिड़िया की पूंछ में आग लगी है, ऐसा लगता है। ऐसे अज्ञानी प्रश्नकर्ता और ऐसे अज्ञानी उत्तर देने वाले भरे पड़े हैं। आप अपनी पात्रता को बढ़ाइए। गीता क्या है, इसे समझने के लिए आपके पास समय है। इसे वैज्ञानिक तरीके से समझना होगा और वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए आपको बहुत कुछ करना है। अगले कुछ डिस्कोर्स मेरे प्रश्नों पर रहेंगे, परंतु उसके बाद मैं आपको मध्यमा मार्ग के आगे जो 8 अलग अलग रास्ते, अलग अलग पड़ाव जो बुद्ध धर्म ने बताए हैं, उनके बारे में जिक्र करूँगा। वो शायद अंग्रेजी में ही होंगे क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट अंग्रेजी के लिए आ रही है। वो 8 पड़ाव यदि आपने पार कर लिए और समझ लिया आपने, तब आप गीता समझ जाएंगे। फिर गीता समझने का मतलब होगा, क्योंकि तब तक आपने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सब पार कर लिया होगा। गीता क्या है, ये PhD का सवाल है। इसे स्वयं ना सुने तो बेहतर है। पहले अपनी पात्रता को बढ़ाएं, पहले चीज़ों को समझें, पहले महाभारत को अच्छी तरीके से समझें। और जब आप महाभारत को अपने जीवन के साथ विलीन करके देख लेते हैं कि मेरे अंदर का क्रोध दुर्योधन है, मेरे अंदर की ईर्ष्या दुशासन है, ये जो संभोग के लिए लालसा है ये द्रौपदी है, इस प्रकार के अनगिनत किरदार महाभारत में हैं। मैंने अपनी पुस्तक में हर एक किरदार को बखूबी समझाया है और उसको समझाने के पीछे क्या कारण है उसे भी समझाया है। उन सब किरदारों की अंदर की कहानी मनोविज्ञान की सबसे बड़ी कहानी है। आप पहले महाभारत को समझें। गीता का ज्ञान हम जरूर लेंगे, परंतु उसके लिए पात्रता होनी चाहिए। और मैं अब अपनी बातों को निम्न नहीं करूँगा। 5 साल मैंने कर लिया, अब मुझे अपनी बात बोलने का मौका दीजिए। हो सकता है कि बहुत कम लोगों को समझ में आए, परंतु जिसे आए वो सुने, जिसे ना आए वो ना सुने। 5 साल मैंने अपनी बातों को निम्न कर करके अपने आप की बड़ी तौहीन की है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं गीता का उपदेश फिर से दूं। बहुत सालों के बाद ये होगा, हजारों सालों के बाद ये होगा, परंतु पात्रता आपको निर्मित करनी होगी। मैं कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं बोल रहा हूँ, बहुत आसान है। आप एक बार करके देखिए। और हजारों लाखों में से 10 भी ऐसे मुझे मिल गए जो गीता का उपदेश सुन सकते हैं, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। गीता कृष्ण ने नहीं कही थी, वो तो कहते ही रहते हैं, वो तो भगवान है। गीता अर्जुन ने सुनी थी। अर्जुन सुनता नहीं, समझ नहीं पाता, तो कहाँ बन पाती गीता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।